हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्टिविटी रेशियोज़। इन्हें हम टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं, एफिशिएंसी रेशियोज़ भी कहते हैं। ये रेशियोज़ हमें बताते हैं कि हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस कंसर्न के लिए, उनको हम कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उनसे हम कितने अच्छे से यूज़ करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब सेल्स कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारी ये जो रेशियोज़ होते हैं, हमारी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, रेपिडिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, कि कितने अच्छे से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कितना रेपिटेडली हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास होते हैं, जैसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री यानी कि जो हमारे पास स्टॉक है, तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो हम सेल्स कर रहे हैं, जो हम स्टॉक जो हम बेच रहे हैं, उसके कॉस्ट कितनी है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है। परचेजेस यहाँ पर हमारी नेट परचेजेस होती है, यानी कि परचेजेस में से रिटर्न्स माइनस करने के बाद वाली। ठीक है। अब हमारे पास है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ये हमारा रेशियो जो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको हम कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब वो कितने जल्दी निकल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि माल को हम बेच रहे हैं, गुड्स, हम अपना सामान बेच रहे हैं और हमारा स्टॉक निकल रहा है। ठीक है। तो ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, ये मतलब जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा, अगर ये लो होगा तो ये उतना मतलब बुरा माना जाता है। क्योंकि अगर हाई है तो वो बता रहा है कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो निकल रही है, सोल्ड हो रही है, सेल हो रही है। ठीक है। तो ये रेशियो जो होता है, ये हमारी हम सेल पॉलिसीज़ 2 साल के, पिछले लास्ट 2 3 ईयर्स के हम सेल्स पॉलिसीज़ को देख सकते हैं। हम दूसरी फर्म्स के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला इज़ वेरी इजी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम गुड्स बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बस दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि जो हम माल उधार बेचते हैं, उनसे जो हमारे एक मतलब माल उधार बेचते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं, और एक होता है इसके अंदर बी आर यानी कि बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। ये दोनों मिलाकर हमारे बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज होते हैं कि हमने जो गुड्स बेची हैं उधार, और हमारे उसमें कितने, मतलब जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनके एवरेज क्या है, उसके रेशियो से हम ये वाला रेशियो निकालते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो हमने क्रेडिट सेल्स करी हैं, क्रेडिट सेल्स करने पर ही हमारे डेटर्स होते हैं या बी आर होता है, इन दोनों को प्लस करके ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। इसमें ये होता है कि जो हमारे जो डेटर्स हैं, उसमें हमें कितनी फ्रिक्वेंटली, कितनी जल्दी हमें मतलब पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये हमारा जो हमारे टर्नओवर रेशियोज़ होते हैं, एक्टिविटीज़ रेशियोज़ होते हैं, ये सारे टाइम्स में आते हैं। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कितना अमाउंट, जैसे हम अपने डेटर से कलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड। ये स्पीड बताता है विद विच द अमाउंट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स। हमारा नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल में रिसीव होते हैं अमाउंट, जब हम उधार माल बेचते हैं तो डेटर्स होगा। अब यहाँ पे हमने उधार माल ख़रीदा है, तो जो पेएबल है, पेएबल कौन से हो जाती हैं? क्रेडिटर्स और बीपी, यानी कि बिल्स पेएबल। ठीक है। तो यानी कि हमने नेट, जो हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स, नेट मतलब हमने रिटर्न्स माइनस करनी है, और एवरेज ट्रेड पेबल्स यानी कि ओपनिंग ट्रेड पेबल्स जो साल के शुरू में हैं प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। ट्रेड पेबल्स में हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। इसको हम नॉन करंट टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। जो ये रेशियो है, ये बताता है कि जो हमारी फिक्स असेट्स हैं और एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का रिलेशन बताता है। देखो, हम जो भी हम हमारे जो फिक्स असेट्स हैं, हमारी मशीनरी, हमारे सारी चीज़ें, जो प्लांट है, प्रॉपर्टी है,
ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम उनको कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिक्स एसेट्स यूज़ होती हैं, हमारी मशीनरीज़ वगैरह यूज़ होती हैं, तभी हम सेल्स करते हैं, ठीक है। तो उसमें उन इन दोनों का रिलेशन हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। जैसे यहाँ पर नेट फिक्स एसेट्स लिखा है, इसका मतलब फिक्स एसेट्स में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है। नेट सेल्स है यानी कि रिटर्न्स माइनस करना है, ठीक है। अब जैसे फिक्स एसेट्स हैं, इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व हैं इसमें। इसमें इंटेंजिबल भी होती हैं और टेंजिबल भी होती हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताता है कि इंपॉर्टेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वेयर द इन्वेस्टमेंट्स इन, कि हम एक्चुअली जो भी हम सेल्स करते हैं, तो ये इन सभी फिक्स एसेट्स में हमने इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। इन्वेस्ट करके हम मतलब सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यही इसका रिलेशन देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। जैसे वहाँ पर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो था, अब हमारा है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, इसका भी रिलेशन सेल्स के साथ ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट एसेट्स जो हमारी तो हो गई, जिसमें हम लोग नेट एसेट्स हमारी हो गई, इसमें हमने लेनी है नॉन करंट एसेट्स, इसमें वर्किंग कैपिटल। देखो सिंपल है, जो भी हमारी नॉन करंट एसेट्स है उसमें वर्किंग कैपिटल। अब जैसे यहाँ पे नेट एसेट्स है, इसका क्या मतलब है, जो हमारी सारी नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर देंगे, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारी आ जाएगी नेट एसेट्स, ठीक है। इसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा क्या आ जाता है, डेट्स प्लस इक्विटी। डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है, जैसे कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये हमने पहले भी किया हुआ है। वी हैव नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमारी करंट असेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद जो हमारी वर्किंग कैपिटल बचती है, वो हमारी यूज़ होती है हमारे बिज़नेस को मतलब बिज़नेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, ठीक है। तो हम यही देखते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, जो हमारी सेल्स हैं अपॉन वर्किंग कैपिटल, इन दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है। जो ये जैसे अगर ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, ये जितना हाई होता है, हम देखते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल अच्छा है, ठीक है, क्विक टर्नओवर है। और अगर ये लो होता है, तो ये दिखाता है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी हमने किए सारे टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।